दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य L1 मिशन के बाद दोस्तों इसरो उनका एक नया मिशन गगनयान को 21 अक्टूबर के दिन दोस्तों उसका फर्स्ट फ्लाइट करने वाला है। 21 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। याद रखिए दोस्तों ये जो मिशन है इसको दोस्तों GSLV Mark 3 व्हीकल की सहायता से ऊपर की तरफ भेजा जाएगा। और ये मिशन दोस्तों भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये ऐसा पहला मिशन होगा भारत का, ये पहला भारत का ऐसा स्वदेश निर्मित व्हीकल होने वाला है, स्पेस क्राफ्ट होने वाला है, जिसमें दोस्तों मनुष्य को ऊपर लेकर जाया जाएगा अंतरिक्ष में। उसके बाद दोस्तों सही सलामत उसको जमीन पर लेकर आया जाएगा। और ये पहला ऐसा भारत का मिशन होगा, पहला मैन स्पेस मिशन होने वाला है जो कि दोस्तों भारत खुद से अपनी सहायता लेकर दोस्तों भेजने वाला है। लेकिन उसके पहले दोस्तों इसके लिए कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी थी। तो इसका जो पहला टेस्ट होना है दोस्तों वो 21 अक्टूबर को होने जा रहा है। लेकिन आइए दोस्तों आज इस स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ये गगनयान मिशन एक्चुअल में क्या है। दोस्तों इस गगनयान मिशन के बारे में कुछ भी बात करें उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में रॉकेट वगैरह कैसे काम करता है। तो आप सबको पता है कि दोस्तों जब भी आप किसी भी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर की तरफ में भेजते हो तो उसके लिए दोस्तों आप अपना एक स्पेस सेंटर में बेसिकली रॉकेट को रखते हो और उस रॉकेट के अंदर आपको दो अलग अलग मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों आपका एक प्रोपल्सन मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है और एक आपका पेलोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर में आपको सैटेलाइट देखने को मिलता है जिसको एक्चुअल में आप जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पर आप भेजना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आपका जो रॉकेट है वही अंतरिक्ष में दोस्तों पड़ा रह जाता है और आपका जो ऑर्बिटर होता है या फिर जो आपका सैटेलाइट होता है जहां पर आपको भेजना तो वो उसमें आपको आप जो उसको वहां पर भेज देते हो। और इस प्रकार से दोस्तों अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, जिस कचरे को दोस्तों आप नॉर्मल भाषा में कचरा बोलते हो, इंग्लिश की भाषा में दोस्तों अंतरिक्ष के कचरे को हम कहीं ना कहीं डेब्रिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यही चीज हमें समझना होगा कि जिस तरह से दोस्तों अभी मैंने आपको बोला कि हम जब अपना ऑर्बिटर भेज देते हैं तो आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाता है कि दोस्तों हम अपने जो ऑर्बिटर हमने भेजा है उसको भी दोस्तों हम सही सलामत जमीन पर लेकर आ पाते हैं तो कितना अच्छा होता। और यही मिशन दोस्तों हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम दोस्तों गगनयान मिशन होगा। और इस गगनयान मिशन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सबसे पहले चीज तो दोस्तों इसमें हमारे लिए कठिनाई ये है कि हम एक दोस्तों ऐसा मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं जो दोस्तों पहले तो अंतरिक्ष में जाएगा, उसके बाद दोस्तों 3 दिनों के बाद उसको हम सही सलामत दोस्तों धरती पर लेकर आने वाले हैं। और दूसरी चीज दोस्तों ये इसलिए इसमें कठिनाइयां होने वाली है कि इसमें दोस्तों हम अपने मनुष्य को भेजने वाले हैं। तो सोचिए दोस्तों 3 मनुष्य को दोस्तों आप गगनयान मिशन में बैठाकर दोस्तों ऊपर भेजने वाले हो और उसको सही सलामत नीचे की तरफ लेकर आने वाले हो, ये कितनी बड़ी कठिनाई की काम होने वाली है। और यही दोस्तों गगनयान मिशन जो है करने वाला है, जिसका दोस्तों मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपने आप में दोस्तों कुछ ऐसा कर पाए, किसी भी तरह से दोस्तों हम ऊपर की तरफ में लोगों को ले जा पाए, अंतरिक्ष में ले जा पाए और उसको सही सलामत नीचे की तरफ ले आ पाए। क्योंकि हम दोस्तों अंतरिक्ष में अपना ऑर्बिटर तो आसानी से भेज देते हैं लेकिन उसको नीचे लेकर आना दोस्तों एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है, जिसको दोस्तों हम गगनयान मिशन के थ्रू दोस्तों इसको जो है क्लियर करने वाले हैं। तो यही दोस्तों बेसिक रूप से गगनयान मॉडल होता है। दोस्तों ये जो मिशन होने वाला है ये बेसिकली हम अपने पृथ्वी से लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास दोस्तों भेजने वाले हैं। और इस मिशन के अंदर दोस्तों हम अपने 3 अलग अलग लोगों को भेजेंगे और 3 अलग अलग लोगों जो कि दोस्तों 3 दिनों का इसका बेसिकली एक डेट होने वाला है कि 3 दिनों तक दोस्तों वे वहां पर रहेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी जो हम 21 तारीख को लॉन्च करने वाले उसमें हम कोई लोगों को भेजने वाले हैं, ऐसा इस मिशन के दौरान कुछ भी नहीं होने वाला है। बेसिकली पहले दोस्तों हम इसके लिए 3 अलग अलग तरह से दोस्तों इसके टेस्ट फ्लाइट लेने वाले हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो मिशन है 2018 के अंदर में इसको बताया गया था। 2018 के अंदर में दोस्तों कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया कि ये जो मिशन है ये इसरो करेगा, गगनयान मिशन करेगा। और इसका जो पहला टेस्ट फ्लाइट होने वाला दोस्तों ये 2021 से 22 के दौरान होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण दोस्तों वो नहीं हो पाता है। अब दोस्तों 2023 के अंदर में इसका पहला टेस्ट फ्लाइट होने वाला है, जहां पर दोस्तों हम किसी मानव को उसके अंदर में भेजने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका जो ऑर्बिटर होता है जिसके अंदर आपको क्रू मॉड्यूल देखने को मिलता है, जो आपका सर्विस मॉड्यूल होता है, उन दोनों को मर्ज करके आप अपना जो क्रू मॉड्यूल जो अपना सर्विस मॉड्यूल को और क्रू मॉड्यूल को मर्ज करके जो अपना ऑर्बिटर मॉड्यूल बनाओगे उसको सिंपली हम भेजेंगे और 90 मिनट के आसपास दोस्तों ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसके बाद उसको दोस्तों सही सलामत जो है बंगाल की खाड़ी में उतारने का प्रयास करने वाले हैं। तो इस तरह का मिशन दोस्तों 3 अलग अलग तरह से किया जाना है। जैसे कि पहला टेस्ट फ्लाइट दोस्तों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 अक्टूबर को होगा, इसी प्रकार से दोस्तों बताया जाता है कि 2024 के अंदर में जो है एक और इसी तरह से टेस्ट फ्लाइट किया जाएगा। वहां पर भी हम अपना मनुष्य को नहीं भेजेंगे बल्कि हम एक रोबोटिक दोस्तों एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं जिनका नाम दोस्तों व्योमित्र होगा। वो व्योमित्र को दोस्तों उस पर भेजा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसको सही सलामत ऊपर भेजा जाए, फिर से उसको नीचे लेकर आया जाए, फिर उसको दोस्तों जल में जो सही सलामत से उतार दिया जाए। उसके बाद दोस्तों अगर ये दोनों मिशन हमारा सफल हो जाता है 21 अक्टूबर को जो अभी होगा 2024 के अंदर में दोस्तों जो हम व्योमित्र जो हमारा एस्ट्रोनॉट होगा
उन दोनों को जब हम भेजेंगे, ये दोनों मिशन दोस्तों अगर हमारा सफल हो जाता है तो चांसेस है कि दोस्तों 2025 तक हम दोस्तों पहली बार अपना मिशन को भेजेंगे, पहला मानव युक्त मिशन को भेजेंगे। पहली बार दोस्तों हम किसी भी मानव को अपना अंतरिक्ष में भेज पाएंगे और उसके बाद दोस्तों उसको सही सलामत लेकर आ पाएंगे। ये दोस्तों अभी होने में काफी लंबा समय लगेगा। एक्सपेक्टेड कि 2025 में दोस्तों हम पहली बार भेजेंगे। 3 अलग अलग लोगों को दोस्तों हम भेजने वाले हैं, जिनकी ट्रेनिंग दोस्तों जो रसिया की रोसकोसमोस एजेंसी है अंतरिक्ष की, उनमें कराई गई है और वे लोग दोस्तों पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, ट्रेनिंग लेकर फिट हो चुके हैं। बस दोस्तों हमें 2 जो है टेस्ट फ्लाइट लेना है। पहला टेस्ट फ्लाइट दोस्तों हमारा होने जा रहा है 21 तारीख को और अगला टेस्ट फ्लाइट दोस्तों हो सकता है 2024 में कभी भी हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि 2024 के एंड 2025 के दोस्तों हमारा जो फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर होगा, वहां पर दोस्तों हम जो है पहली बार अपना निर्मित दोस्तों कोई जो है मानव निर्मित जो हम जो है अपना एक स्पेस सेंटर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। और स्पेस सेंटर जो कि दोस्तों हम लक्ष्य रखते हैं कि स्पेस सेंटर हमें इंडिया का एक स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में बनाना है, उसको दोस्तों ये पूरा करने में काफी मददगार सिद्ध होगा। इसे दोस्तों ये मिशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अब इसका टेस्ट फ्लाइट है, उसके बाद दोस्तों एक और टेस्ट फ्लाइट होगा। उसके बाद दोस्तों वो समय आएगा जब दोस्तों हम 3 लोगों को अच्छी तरह से उस पर सेट करके अपने सर्विस मॉडल और क्रू मॉडल में बैठा करके दोस्तों ऊपर की तरफ में भेजेंगे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से नीचे की तरफ में सुरक्षित लेकर के आएंगे। अब दोस्तों आपके मन में ऐसा सवाल चलेगा कि क्या किसी भी देश ने इसके पहले ऐसा कुछ किया है? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1961 ईस्वी में यूएसएसआर के द्वारा दोस्तों अपना एक मिशन भेजा गया था, जहां पर दोस्तों मेजर यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो कि दोस्तों अंतरिक्ष में गए थे। इसके बाद दोस्तों बेसिकली यूएसए ने भी अपना मिशन भेजा, चाइना ने भी अपना मिशन भेजा था। अगर दोस्तों भारत का ये मिशन सफल हो जाता है अंतरिक्ष में, अगर वो अपना मिशन को किसी भेज देते हैं और अंतरिक्ष में कोई भारतीय चला जाता है, तो भारत के द्वारा दोस्तों ये चौथा मिशन होगा, जो कि दोस्तों भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। क्योंकि अभी तक दोस्तों यूएसए, यूएसएसआर और चाइना जैसे दोस्तों से इस काम को कर चुके हैं। लेकिन आप सबको याद होगा दोस्तों 1984 के अंदर में दोस्तों हमने रसिया और इंडिया के एक पार्टनरशिप में दोस्तों सोयुज T11 बनाया था, स्पेस क्राफ्ट बनाया था, जिसमें दोस्तों हमने अंतरिक्ष के ऊपर में हमारे जो पहले कमांडर हुआ करते थे दोस्तों जो राकेश शर्मा थे, उनको हमने पहले अंतरिक्ष में भेजा था। तो भारत में जाने वाले दोस्तों जो पहले अंतरिक्ष यात्री दोस्तों राकेश शर्मा जी थे, उनको आपको एक मोमेंटम वीडियो याद होगा जहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन वो जो मिशन हमारा रहा था दोस्तों, वो हमने इंडिया और यूएसएसआर के पार्टनरशिप, उस समय का यूएसएसआर हुआ करता था, उसके पार्टनरशिप में तैयार करवाया था। वो हमारा अपना मिशन नहीं हुआ करता था। राकेश शर्मा दोस्तों हमारे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। और इसी के साथ दोस्तों एक और हमने अंतरिक्ष मिशन किया था, जहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कल्पना चावला पहली ऐसी अंतरिक्ष यात्री रही थी, जो भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री रही थी, जो कि दोस्तों अंतरिक्ष में गई थी। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये भी एक मिशन होने वाला है। लेकिन विशेषता ये है कि ये मिशन दोस्तों पूर्ण रूप से भारतीय होने वाला है। मतलब हम अपने मेहनत से दोस्तों इस मिशन को जो भेजने वाले हैं और 3 लोगों को भेजने वाले हैं, और अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत दोस्तों सच में कहीं ना कहीं एक अच्छी कामयाबी को हासिल करेगा और ऐसा करने वाला दोस्तों चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के पहले ही में बात किया था कि दोस्तों इसरो के द्वारा दोस्तों अभी के समय में अगर आप देखो तो बहुत सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया, सक्सेसफुली लैंडिंग कराया मून के ऊपर में। उसके बाद दोस्तों हमने इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन को भी देखा। इतने सारे मिशन दोस्तों हम बहुत ही सस्ते कीमत पर इसरो की तरफ से देखते हैं, लेकिन इसरो के सामने दोस्तों सबसे बड़ी समस्या रहती है वो उनकी बजट की। आज दोस्तों इसरो जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, अगर उसकी तुलना करोगे दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी से, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अमेरिका की आपको नासा देखने को मिलती है, उनका जो बजट आपको देखने को मिलता है वो कुछ दोस्तों आपको $19.5 बिलियन देकर देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका बजट आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन देखने को मिलता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दोस्तों इसरो का बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। इस साल का अगर दोस्तों आप बजट को देखोगे तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है 12,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। मतलब पिछले सालों की तुलना में अगर आप देखोगे तो 8% कम था। तो इस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं चाहिए कि हम दोस्तों अपना धीरे धीरे करके जो अपना बजट है उसको आगे लेकर आए, क्योंकि इसरो दोस्तों हर समय कम कीमत पाने के बावजूद भी दोस्तों चाहे अगर आप देखो 2014 के अंदर जो हमारा मंगल मिशन गया था, अभी दोस्तों हमने अपना चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है और सभी मिशन दोस्तों हमने सक्सेसफुली भेजा है, बहुत ही कम कीमत पर भेजा है। इतने कम कीमत पर दोस्तों एक हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती उतने मिशन में, उतने कम पैसे में दोस्तों हमने जो है करीबन दोस्तों 700 करोड़ के आसपास पैसे में दोस्तों हमने जो है अपने चांद में अपना एक मिशन को लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुली अपना लैंडर और विक्रम रोवर को उतार दिया। तो इतना कम पैसे में दोस्तों हम अपने काम को कर पा रहे हैं, लेकिन जरूरत है आने वाले समय में कि दोस्तों हम अपना बजट को बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले सोमनाथ जी जो कि बेसिकली इसरो के चीफ हेड है वर्तमान समय में, एस सोमनाथ जी, उन्होंने कहा हुआ था कि दोस्तों अभी तक के समय अगर आप देखोगे तो इसरो में बहुत सारे आईटीएस नहीं आना चाहते हैं। उसका ये कारण होता है कि उसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो काफी कम होता है।
खुद अगर आप दोस्तों एस सोमनाथ जी को देखोगे तो उनका जो मंथली इनकम है, मंथली पेमेंट है, वो सैलरी दोस्तों 2.5 लाख रुपीस के आसपास होता है। अब आपको लगेगा कि 2.5 लाख रुपए उनको महीना मिलता तो बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप वर्तमान समय में देखो, जो अच्छे IITians होते हैं वो जब किसी भी फील्ड में आ जाते हैं तो उनका जो करंटली पैकेज होता है 1 साल 1.5 साल का पैकेज होता है, वही कुछ दोस्तों अगर आप देखोगे तो 20-25 लाख रुपए का हो जाता है। और इतने अच्छे एक्सपीरियंस जब आप एस सोमनाथ जी के पास देखते हो, उनको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपीस मिलना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों जैसे जैसे समय बीते उसमें जो साइंटिस्ट की कीमत है, जानने की जो सैलरी है, उनको बढ़ाया जाए, ताकि दोस्तों जितने भी IITians होते हैं वो इंडिया को छोड़कर दोस्तों नासा को ज्वाइन ना करें, बल्कि इसरो को ज्वाइन करें, जिससे हम और भी अच्छे मिशन को लॉन्च कर पाएंगे। जो ब्रेन ड्रेन की स्थिति आज के समय में हम देखते हैं दोस्तों, आज अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी हो, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जी हो, ये सब कुछ दोस्तों भारतीय हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन के कारण दोस्तों ये जो है विदेशी कंपनियों को दोस्तों कहीं ना कहीं आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि हमारा जो IITians होते हैं दोस्तों, उनको हम अच्छी सैलरी नहीं दे पाते हैं। और इसरो को भी दोस्तों यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसका दोस्तों उल्लेख बहुत समय पहले एस सोमनाथ जी ने किया हुआ था। और एक करंट विषय के बारे में आपको बोल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों वो कैबिनेट मंत्रियों से जाकर मिले थे, बेसिकली इसरो के जो चीफ हेड थे एस सोमनाथ जी से जाकर मिले थे, जहां पर दोस्तों उन्होंने गगनयान की जो मिशन होने वाला उसको चीज को चेक किया हुआ था। और उन्होंने अनाउंस किया है कि दोस्तों इंडिया ये पूरी कोशिश करने वाला है, इसरो ये पूरी तरह से कोशिश करने वाला है कि 2035 तक दोस्तों हम जो है अपना एक भारतीय स्पेस स्टेशन दोस्तों कम से कम अंतरिक्ष में बना पाए। क्योंकि आज के समय में जैसे दोस्तों आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी दोस्तों 2035 तक बना पाए। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी घोषणा की है, 2040 तक दोस्तों इसरो ये कोशिश करने वाला है कि उनका पहला दोस्तों जो पहला व्यक्ति जो होंगे मैन में दोस्तों उसको लैंड करा दिया जाए मून के ऊपर में। मतलब अभी तक हमने दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग को देखा गया था, जहां पर हमने आपसे बात किया है बहुत पहले कि 1969 में उनको भेजा गया था, जो मून की चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति रहे थे। लेकिन हम कोशिश करने वाले 2040 तक कि हम भी दोस्तों अपने एक भारतीयों को कम से कम मून पर उतार पाए। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा हुआ है कि हम बहुत ही जल्दी दोस्तों मार्स और वीनस को लेकर भी अपने अपने लॉन्च इवेंट को लॉन्च करने वाले, अपने बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। तो आने वाले समय दोस्तों ये जो पूरी तरह से जो अंतरिक्ष एजेंसी होने वाली है, विशेषकर भारत के लिए काफी बड़ी अच्छी चीज होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में अगर आप देखो 2032 तक का जो मैं आपको आंकड़ा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो पूरा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है ये आगे बढ़ने ही वाली है। और इसमें दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, इसरो के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वे कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बना पाए। क्योंकि इसरो हर सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इतने कम कीमत पर अच्छा काम कर रहा है। बस जरूरत है कि हम उसके लिए थोड़ा सा बजट को आगे बढ़ा दें, उसका जो पेइंग स्ट्रक्चर है IITians का उसको थोड़ा अच्छा कर दें। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही एस सोमनाथ जी ने कहा था कि जो चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी है उसको दोस्तों USA ने मांगा था। तो इस बात को लेकर भी जो आपको जाना चाहिए कि दोस्तों इसरो जो भी काम कर रहा है उसको दुनिया देख रही है। क्योंकि एक एक चीज दोस्तों इसरो दुनिया देख रही है। क्योंकि हर एक समय होता है दोस्तों इसरो जो हमें दोस्तों गौरवान्वित करने का समय देता है। क्योंकि दोस्तों इसरो की जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही कम कीमत पर चीजें निकल कर आती है। दुनिया उन चीजों को देखती है कि जब भारत इतने कम कीमत पर कर पाता है, लेकिन वे इन चीजों को कम कीमत पर नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों इसरो के हर चीज पर दोस्तों पूरी दुनिया की निगाहें रहती है। और इसरो हर समय दोस्तों हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का मौका प्रदान करता है। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी इसरो को दोस्तों एक अच्छा बजट दिया जाए, उनके बजट में वृद्धि की जाए, लोगों के जो साइंटिस्ट के जो इसरो के साइंटिस्ट उनके जो पेइंग स्ट्रक्चर उन पर अच्छी तरह से किया जाए, ताकि दोस्तों हमारा इसरो जो है और आगे बढ़ सके और सस्ते कीमत पर दोस्तों जो है बहुत ही सस्ते कीमत पर दोस्तों जो है अपने अंतरिक्ष के अंदर में दोस्तों मिशन को लॉन्च कर पाए। वैसे इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन होता है हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि गगनयान मिशन के बारे में आपको एक्चुअल में क्या लगता है वो भी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको इससे लेकर स्पेस इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों आपको लगता है कि हमें और वीडियोस करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों स्पेस इंडस्ट्री जो है दोस्तों वो आगे डेवलप करने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है कि हम आने वाले समय में इस पर और वीडियोस आपके लिए करें। तो वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके सजेशन के लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला रहता है। और जैसा कि हम हमारे वीडियो के एंड में हमेशा कहते हैं कि दोस्तों बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।